नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिव महापुराण कथा स्थल कोठिया बस स्टैंड देवघर झारखंड से। और यहाँ पर कल से कथा शुरू होने जा रही है। टाइमिंग होगी 1 बजे से 4 बजे तक के लिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो शिव भगत पहुँचे हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और बड़ी बेसब्री से उनको इंतज़ार है पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ पहुँचने का और उनके द्वारा कही जाने वाली शिव महापुराण कथा को सुनने का। और दिखाऊँ अगर आपको अपने के पीछे की साइड तो व्यासपीठ आपको नज़र आएगी, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठ करके शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे हम सब के लिए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको यहाँ के डेली के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, 13 नवंबर की संध्याकालीन हो चुकी है और शाम के समय व्यासपीठ की सजावट जो अभी तक हो चुकी है वही आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये है कुछ व्यासपीठ का नज़ारा और यहीं पर बैठ करके पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी श्री शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे और इसी के समक्ष बैठे होंगे हज़ारों लाखों की संख्या में शिव भगत श्रद्धालु जो जाने अनजाने ना जाने कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कथा पंडाल में श्री शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए। तो ये है कुछ तीनों पंडाल का नज़ारा। एक पंडाल वो है, मुख्य पंडाल ये वाला हैगा और तीसरा पंडाल उधर वाला है। तो लाइटों की भी व्यवस्था पूरी की जा चुकी है, पंखों की भी व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। हाँ, व्यासपीठ का काम अभी जारी है जिस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और देख सकते हो भाई, ये जो पूरा भी सजावट जो चल रही है, सामने आप देखेंगे नंदी जी की सजाने की तैयारी चल रही है। उधर एक इधर झोपड़ी नुमा घर बनाया गया हैगा, पहाड़ बने हुए हैं व्यासपीठ के ऊपर। पीछे की तरफ देखेंगे वहाँ अभी शिवलिंग की सजावट होनी बाकी हैगी। उस तरफ आप देखेंगे तो वो शिवलिंग की तैयारी की जा रही हैगी। और यहाँ पर जो आयोजन करता है वो चर्चा करते हुए इस बारे में, व्यासपीठ के बारे में अपने सुझाव देते हुए और लेते हुए। तो ये है कुछ दोस्तों नज़ारा 13 नवंबर की शाम का। व्यासपीठ कितनी सज चुकी है वो आपको मैंने यहाँ दिखाई हैगी। आप सभी शिव भक्तों ने व्यासपीठ का नज़ारा तो देख ही लिया। अब आपको दिखा रहा हूँ सामने ही आपको जो यहाँ पर श्रद्धालु जन पहुँचे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कही जाने वाली शिव महापुराण कथा को बेसब्री से सुनने के लिए पहुँचे हैं। और आज ही नहीं, 3 से 4 दिन पहले से ही लोगों ने ये स्थान अपने लिए घेरना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने सबने अपनी अपनी जगह सुनिश्चित कर लिया। जो जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी आगे पहुँच चुका है। और आइए दोस्तों, अब आपको पंडाल के अंदर लेकर के चलता हूँ। वहाँ पर नज़दीक पहुँचकर भी आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ तीनों पंडालों का। मुख्य पंडाल जो हैगा जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठ करके हम सब के लिए शिव महापुराण कथा का संबोधन करेंगे, उसी के साथ वाले पंडाल का ये बिल्कुल फ्रंट का नज़ारा हैगा। और देख सकते हैं शुरू से लेकर के आखिर तक यह पंडाल भी फुल हो चुका है। सभी पंडालों में पंखे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था की जा चुकी है ताकि यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो हर पंडाल के अंदर इस तरह से LED पैनल भी लगा दिए गए हैं ताकि अगर जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का दर्शन कर पाएँ। तो एक LED इस पंडाल में ये लगी हुई है। सामने आपको दिखाई दे रहा है व्यासपीठ का कुछ छोटा सा अंश। और इसके अलावा एक लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर भी LED की व्यवस्था की जा चुकी है। कथा पंडाल स्थल के ठीक बाहर ही यहाँ पर इस तरह से छोटी बड़ी दुकानें भी यहाँ पर अस्थायी रूप से लग चुकी हैं, जहाँ पर आपको पूजा का सामान और खाने पीने का, चाय नाश्ते का ये सामान आदि मिल ही जाएगा। डेली की जो ज़रूरत होती है उस यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और देवघर शहर की ओर जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए या रेलवे स्टेशन देवघर या रोडवेज़ बस स्टैंड देवघर से यहाँ तक आने के लिए ई-रिक्शा रात के समय भी अवेलेबल हो पा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी कथा पंडाल की। और जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो पहला कथा पंडाल है
और आखिर तक आपको बताऊं तो ये घिर चुका है पूरा। लोगों ने अपना अपना स्थान पूरा सुनिश्चित कर लिया है और पूरा पंडाल यहाँ पर पहुँचे हुए शिव भक्तों से भर चुका है। इन्हीं कथा पंडालों के बाहर इस तरफ भी खाने पीने के सामान की छोटी बड़ी दुकानें, रेहड़ियाँ और स्टॉल वगैरह लग चुके हैं। सबसे पहले आपको मैंने राइट हैंड साइड वाला पहला पंडाल दिखाया और ये है मुख्य कथा पंडाल। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हालांकि यहाँ उन कथा पंडाल के ठीक बाहर तो काफ़ी सारे टू व्हीलर्स यहाँ पे खड़े हुए नज़र आएंगे आपको, लेकिन इसी के साथ में अगर मैं आपको अंदर की ओर लेकर के चलूँ तो ये भी पंडाल पूरे भर चुके हैं। ये देखिए, ये पंडाल की बाउंड्री है यहाँ पर और यहाँ तक दरी बिछी हुई है, जो रेड कलर के दरियाँ बिछी हुई हैं, कारपेट हैंगे, वो सब दोनों साइड के पूरे हो चुके हैं। और ये है बीच का रास्ता व्यासपीठ तक की ओर जाने के लिए। व्यासपीठ की ओर जाते समय मुख्य पंडाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आखिर तक लोग बैठ चुके हैं और भीड़ का इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अभी एक दिन शेष है। आज जो मैं दिखा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ 13 नवंबर की शाम का दृश्य है। करीब 5 से 6 बजे के बीच का ये नज़ारा हैगा। पंडाल में आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आने वाली है। सोचिए, जब कल 14 नवंबर से यहाँ दोपहर 1 बजे को शिव महापुराण कथा का संबोधन किया जाएगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, तो जो लोग यहाँ पहले से पहुँच चुके हैं उनके इंतज़ार की घड़ियाँ तो समाप्त होंगी ही होंगी। साथ ही साथ जो कल तक यहाँ और पहुँचेंगे और रात को यहाँ पहुँचेंगे तो वो भी इस शिव महापुराण कथा का आनंद यहाँ पर पहुँचकर ले पाएंगे। संध्या कीर्तन की भी यहाँ पर तैयारी हो रही है। कुछ महिलाएं जो हैं अपनी तरफ से संध्या कीर्तन शुरू करने जा रही हैं। सबसे पहले मैंने आपको व्यासपीठ के ही इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करवाए थे और मुख्य मंच के बीचों बीच यहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ। व्यासपीठ के आपको दूर से इस बारी दर्शन करवा पा रहा हूँ। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा लेफ़्ट हैंड साइड वाले पंडाल की ओर और वहाँ पर भी कितनी भीड़ पहुँच चुकी है वो भी आपको दिखाऊँगा। मुख्य पंडाल से होते हुए अब मैं पहुंचा हूं तीसरे पंडाल की ओर और ये यहाँ पर पहुँचे सभी शिव भक्तों के लिए जो यहाँ पर कथा स्थल पर पंडाल लगाए गए हैं। ये तीसरा और अंतिम पंडाल है शिव भक्तों के लिए। इसके अलावा चौथा पंडाल सड़क के परली तरफ लगा हुआ है, वो भी आपको बाद में दिखाता हूँ। पर देखिए, यहाँ पर भी दरियाँ वगैरह बिछाई जा रही हैं। आधे से ज़्यादा ये पंडाल भी भर चुका है। तो दोस्तों, ये है कुछ तीसरे पंडाल में पहुंचे हुए शिव भक्तों की भारी भरकम भीड़। सर्दी का भी हल्की सा गुलाबी सर्दी का मौसम है, पर लोगों ने यहाँ पर पहले से पहुंच करके अपने अपने लिए स्थान पक्का कर लिया हैगा। और अगर मैं बात बताऊं तो इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे टॉयलेट और बाथरूम की फैसिलिटी अवेलेबल कथा समिति की द्वारा करवाई गई हैगी। सामने ये एक देखेंगे आप वैन खड़ी है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर वालों की हैगी और यहाँ पर धार्मिक पुस्तकें इनके द्वारा बेची जा रही हैं। तो जो श्रद्धालु लेना चाहते हैं पूजा का सामान या धार्मिक वस्तुएं कुछ लेनी हो तो वो यहाँ पर आकर के ले रहे हैं। तीनों पंडालों में खूब अच्छी श्रद्धालुओं की रौनक हो चुकी है। दुकानें भी यहाँ पे छोटी बड़ी लग चुकी हैं और इसके अलावा अगर बात करूँ तो सड़क पार करके
एक इस तरफ भी पंडाल लगाया गया है। अगर श्रद्धालु जन उन तीनों पंडालों से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचते हैं, संख्या ज़्यादा होने पर उनको यहाँ पर बैठाने का इंतज़ाम किया गया हैगा। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से है, काफ़ी बड़ा टेंट यहाँ पर लगा दिया गया है। सामने लगे बोर्ड पर आप देख सकते हो 5.5 किलोमीटर यहाँ से देवघर का रेलवे स्टेशन है और रोडवेज बस स्टैंड 4.5 किलोमीटर है। और पंडाल स्थल के ठीक सामने ही कुछ दुकानदारों ने यहाँ पर प्राइवेट वॉशरूम और टॉयलेट की फैसिलिटी कर रखी है, जिनकी यहाँ पर पेड सर्विस है। 10 रुपया पर सर्विस यहाँ पर पर्सन यहाँ से दिया जा रहा है। और इसी पंडाल के ठीक साथ में ही सामने वाला जो पंडाल लगा हुआ है, उस पंडाल में आप सभी शिव भक्तों को भोजन प्रसादी यहाँ की समिति द्वारा निःशुल्क करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आप आकर के भोजन प्रसादी प्राप्त कर पाओगे। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को आज शाम का हैगा, इसकी यहाँ पर यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। लो जी, प्रसाद में यहाँ पे क्या दिया जा रहा है जी? खिचड़ी है महाभोग में। खिचड़ी है। आप क्या दे रहे हैं जी यहाँ पे? खिचड़ी है यहाँ पे। अच्छा, सभी जगह खिचड़ी है। अभी शुरुआत खिचड़ी के प्रसाद से। तो भैया, खिचड़ी का महाप्रसाद सभी जगह पे यहाँ पर दिया जा रहा है और बैठे हुए यहाँ पर सभी शिव भक्त अपने आनंद ले रहे हैं इस प्रसाद का, गर्मा गर्म खिचड़ी खा करके। स्लोगन ही है कि कितना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाले में।